हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आई होप सो कि आप सबने अपनी रेस्पॉन्स शीट आंसर की रैंक प्रेडिक्टर के माध्यम से अप्रोक्सीमेटली जो भी मार्क्स आ रहे हैं उसका पता लगा लिया होगा। अब जैसे ही मार्क्स पता लगाते हैं गाइज, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका गेट स्कोर, गेट मार्क्स काफ़ी अच्छे आ रहे होंगे, कुछ बच्चे एवरेज वाले होंगे और कुछ जो लो गेट स्कोर वाली रेंज में भी होंगे। तो हर एक के पास कुछ ना कोई कैरियर ऑप्शन अवेलेबल होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो अगर ये पोस्ट गेट गाइडेंस सीरीज जो आप लोगों के लिए चल रही है, अगर आप इस वीडियोस को देखते रहेंगे तो डेफिनेटली गाइज कहीं ना कहीं आप अपने गेट स्कोर का फायदा जरूर उठा पाएंगे। गेट क्वालिफाई होने का मतलब ही है कि आपके पास कोई ना कोई कैरियर ऑप्शन मिलेगा। अगर आप सही से काउंसलिंग वगैरह करवाते हैं तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी हो जाता है। तो गाइस, आप सबको पता है कि अब आप लोगों के धीरे धीरे करके जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके एडमिशन पोर्टल जो है वो अब ओपन हो जाएंगे मास्टर्स के लिए। और यहाँ पर आप सबको पता होना चाहिए कि हर एक IITs का इंडिविजुअल अगर आप देखोगे तो एडमिशन पोर्टल लॉन्च होगा और आपको हर एक IIT के इंडिविजुअल पोर्टल में जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो गाइज, अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो मैंने एक वीडियो बनाया है IISc बेंगलुरु का भी एडमिशन पोर्टल आ गया है, तो वो आपने देख लिया होगा। और बाकी अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे IIT धनबाद, IIT ISM धनबाद जिसको बोला जाता है, उनका भी एडमिशन पोर्टल आ गया है और इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी आ गया है। तो आज कंप्लीट हम उसको डिस्कस करेंगे और एक वीडियो आपके लिए मैं आगे भी लेके आ जाऊंगा कि इसमें आपको मिनिमम कितना गेट स्कोर रिक्वायर्ड है। अगर आप लो गेट स्कोर भी है आपका तो भी आप IIT ISM धनबाद में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल होती है। तो गाइज, आप इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट जो आपके लिए बनी हुई है पोस्ट ग्रेड गाइडेंस सीरीज की, उस प्लेलिस्ट को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। उसमें सारे के सारे वीडियोज आपको मिलेंगे जिसमें आप अपने गेट स्कोर का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बाकी आप लोग कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपकी पोस्ट ग्रेड गाइडेंस काउंसलिंग भी चल रही है, तो आप वहां पर अपनी क्यूरीज को पोस्ट कर सकते हैं। और वहां पर कई सारे ऐसे बच्चे जो IIT या PSUs वगैरह में पहुंच चुके हैं लास्ट ईयर, जिनको गाइडेंस दी थी, तो वो बच्चे भी आपके क्यूरीज को रिजोल्व कर रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर _ PW ज्वाइन कर लीजिएगा। तो गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम देखें गाइस तो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंड जिसको ISM धनबाद के नाम से जाना जाता है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ISM धनबाद का एमटेक का एडमिशन का जो ऑफिशियल ब्राउचर्स है वो रिलीज हो चुका है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस ब्राउचर्स में कंप्लीट डिटेल है। ऐसे ही सारे इंस्टीट्यूट्स के जो ब्राउचर्स है वो बहुत ही जल्दी आएंगे। तो एमटेक एडमिशन 2024-25 के जो स्टार्ट हो गए 2 ईयर एमटेक प्रोग्राम जो भी है उनका पूरा यहाँ पर इन्होंने डाल दिया है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.iitism.ac.in रहने वाली है। यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइज अबाउट द इंस्टीट्यूट, अगर आप देखो तो ISM धनबाद के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसकी लोकेशन धनबाद में होगी, ठीक है, जो झारखंड स्टेट में अगर आप देखोगे 160 किलोमीटर फ्रॉम रांची रहेगा। नियर बाय एयरपोर्ट कोलकाता है, दुर्गापुर है, रांची है, तो ये सब यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइज एमटेक के प्रोग्राम ही आपको दे रहे हैं, तो एमटेक के प्रोग्राम में आप कैंडिडेट विद गेट स्कोर्स भी आप जा सकते हैं। IIT के जो ग्रेजुएट ऑलरेडी बीटेक डिग्री IIT से करें वो भी मास्टर्स के लिए यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या रेप्यूटेड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तीनों के अलग अलग तरीके हैं। तो वेरियस एमटेक प्रोग्राम जो ये आपको ऑफर करेंगे उनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिलती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो एमटेक स्टूडेंट्स है जो गेट और IIT ग्रेजुएट विद बीटेक डिग्री से जाते हैं उनको यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। स्पॉन्सर्ड वालों को उनकी जो इंडस्ट्री है वो पे करती है। इसमें अगर आप देखोगे तो PG का मैनुअल वगैरह भी इन्होंने दे रखा है। 4 सेमेस्टर का आपका ये कोर्स होने वाला है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्रोग्राम की फीस आप देखो तो सबसे पहले इसमें हम फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फीस में इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो आपकी 67,850 है। और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट से हो तो 52,000 के आसपास आपकी फीस है। यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा जो फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी फीस है इसमें 21,000 जो है वो एडिशनल मेस चार्ज है फर्स्ट सेमेस्टर के, तो इसलिए ये आपको बड़ा दिख रहा होगा। इसमें मेस के चार्जर जो एडिशनल फर्स्ट सेमेस्टर में लगते हैं वो है, प्लस 5,000 की आपकी क्वेश्चन मनी भी है जो आपको एंड में वापस मिल जाती है। सेकंड सेमेस्टर की फीस अगर आप देखोगे तो 23,400 है। थर्ड सेमेस्टर की 33,450 है और फोर्थ सेमेस्टर की 23,400 है। ऐसे ही अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 8,400, 18,450 और 8,400 के आसपास आपकी फीस रहने वाली है। इसमें आपको 12,400 का स्टाइपेंड भी मिलता है, तो उससे आप ये आराम से अपने एक्सपेंडिचर निकाल लोगे। ये सेमेस्टर वाइज फीस आपको यहाँ पर दी हुई है।
अगर आप गेट क्वालिफाई हो तो आपका बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर मास्टर्स डिग्री इन साइंस होना चाहिए। मिनिमम जो आपके मार्क्स होंगे वो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, या सीजीपीए आपका 6 से ऊपर होना चाहिए 10 पॉइंट स्केल्स में, बैचलर डिग्री जो भी आपने इंजीनियरिंग कर रखी है उसके अंदर। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस केस में आपका 55% से कम आपके मार्क्स नहीं होने चाहिए, सीजीपीए आपका 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है कि आपको एडमिशन जो होंगे इसमें आपको कोप का जो पोर्टल है वहाँ पे भी जाना पड़ेगा, वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर भी लेके आना पड़ता है। जब आप फॉर्म फिल करते हो उसकी भी आपकी नीड होती है। अगर आप IIT से ग्रेजुएट हो तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। स्पॉन्सर कैंडिडेट है वो भी फिल कर सकते हैं अगर किसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो और वो लोग आपको मास्टर्स करवा रहे हैं। अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में देखें गाइस, तो जो गेट कैंडिडेट और IIT ग्रेजुएट है, एडमिशन जो डिफरेंट एमटेक प्रोग्राम में होगा उनका बेस्ड ऑन गेट स्कोर होने वाला है, और उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। अगर आपका मान लो कि दो बच्चों का गेट स्कोर इक्वल है तो जो ओल्डर कैंडिडेट्स होंगे डेट ऑफ बर्थ में उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, तो मेडिकल फिटनेस ये सारी चीज़ें देखी जाती है। एडमिशन प्रोसीजर्स के बारे में बता दूं गाइस, तो आपको www.iitism.ac.in पर मार्च 15 से लेकर 2024 से लेकर अप्रैल 17 2024 के बीच में जाके आपको ये फॉर्म को फिल करना होगा। वहाँ पे आपका जो भी फॉर्म होगा उसका आपको प्रिंट आउट रखना है रिकॉर्ड के लिए, फ्यूचर में जब आप वहाँ जाएंगे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसकी नीड होती है। अगर आप यहाँ पर गेट कैंडिडेट जो फीस है, आपकी फीस जनरल EWS OBC की फॉर्म भरने की है वो 600 है। अगर आप SC/ST और PWD के स्टूडेंट हो तो 300 है। तो गाइज हर एक इंस्टीट्यूट का जब आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करोगे तो आपको एप्लीकेशन फीस यहाँ पर पे करनी होती है। ठीक है, तो वो यहाँ पर भी इनकी फीस इस अमाउंट में रखी हुई है। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरा 19 पेज का बाउचर इन्होंने रिलीज किया है। तो ये जो बाउचर है वो मैं आपको कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल पर डाल भी दूंगा, वहां से भी आप लोग इसको इसमें से जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरत है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो गाइस तो आप एडमिशन को विड्रॉल भी कर सकते हो, तो उसमें आपकी जो फीस है वो आपकी मिल भी जाती है। अगर आप जैसे तुरंत फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले ही कहीं और सिलेक्शन हो जाता है या कुछ और आपके PSUs वगैरह में हो जाता है या कुछ और है, तो उस केस में आप यहाँ पर विड्रॉल करने का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। तो ये मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो इन्होंने अपने इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है। तो गाइस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो भी डिपार्टमेंट से एमटेक प्रोग्राम जो 2024-25 में रहने वाला है, तो अर्थक्वेक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है अप्लाइड जियोग्राफी डिपार्टमेंट इसको कराएगा। केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए ऐसे सारे जो डिपार्टमेंट्स है वो कौन सा उसका मेन डिपार्टमेंट है, कौन सा एमटेक प्रोग्राम है, कौन सा डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आप सबको पता है कि हर एक डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ एमटेक के जो है वो प्रोग्राम ऑफर करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम यहाँ पर देखें गाइस, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और गेट पेपर कोड भी इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर आप जैसे अर्थक्वेक साइंस एंड इंजीनियरिंग से जाना चाहते हैं तो आपका अप्लाइड जियोफिजिक्स डिपार्टमेंट होगा। अगर आपने सिविल से, JG से और MN से अगर आपने अपना गेट का पेपर लिखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग के लिए देखोगे तो केमिकल इंजीनियरिंग में आपका CH केमिकल से गेट का पेपर होना चाहिए और गेट स्कोर आपका केमिकल से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग देखोगे तो यहाँ पे CY CH BT और एक्सेल जो गेट के पेपर कोड है वो इसको फिल कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर आप देखोगे तो सिविल के जो बच्चे हैं गेट पेपर वाले वो इसको फिल कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर साइंस EC इलेक्ट्रिकल और DA के जो बच्चे हैं वो इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CS वाला अगर मास्टर्स का कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो। पावर सिस्टम एंड इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल EC IN और DA के बच्चे इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप देखोगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ड्राइव देखोगे तो इलेक्ट्रिकल EC IN और DA के बच्चे इसको फिल कर सकते हैं। तो गाइस DA के बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटी, अगर आप यहाँ पर देखोगे बहुत सारे मास्टर्स के कोर्स में भी आपका इंक्लूजन यहाँ पर होने लग गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे EC CS IN इलेक्ट्रिकल MA के बच्चे इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी आपका BE BTech जो है कौन कौन सी ब्रांच से होना चाहिए वो भी मेंशन कर रखा है यहाँ पर, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। आपका ग्रेजुएशन इन्हीं कोर्स में होना चाहिए, गेट पेपर यहाँ होना चाहिए, तब आप ये वाले कोर्स को अप्लाई कर पाओगे। ऐसे ही अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड फोटोनिक्स अगर आप देखोगे तो EC PH और IN में आपका होना चाहिए। गाइज मैं आपको बता दूं IIT ISM धनबाद जो है न्यू IIT की कैटेगरी में आता है। दैट्स वाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो कट ऑफ वगैरह होती है वो कम जाती है। ठीक है, तो आप अगर लो गेट स्कोर भी आपका है तो आप यहाँ पर फॉर्म, एवरेज गेट स्कोर भी है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। तो कट ऑफ के ऊपर वीडियो मैं बहुत ही जल्दी लेके आ जाऊँगा आप लोगों के लिए कि IIT ISM धनबाद के लिए आपको मिनिमम कितना गेट
गेट स्कोर चाहिए और कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं, तो वहां पर भी आपको गाइडेंस मिल रही है। कई ऐसे बच्चे हैं जो IIT ISM धनबाद में भी होंगे, तो आप वहां से उनका फीडबैक भी ले सकते हो टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू के माध्यम से। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो RF एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग जो है इसमें EC PH और IN के बच्चे इसको फिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग VLSI डिजाइन VL का अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बच्चे EC IN और PH और इलेक्ट्रिकल के बच्चे इसको फिल कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का अगर आप देखोगे तो इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में ये एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है, तो यहाँ पे BT CE CH EY MN ES एक्सेल और XC पेपर कोड वाले भर सकते हैं। तो XC वाले जो बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा अगर आपने सेक्शन एस से लिखा हुआ है। इसके अलावा फ्यूल एंड एनर्जी इंजीनियरिंग में भी XC का बच्चा अवेलेबल है, मैकेनिकल माइनिंग EC MT CH, तो ये सारे बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आपने गेट पेपर इन पेपर कोड से लिखा है। मिनरल इंजीनियरिंग में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी XC का बच्चा एलिजिबल है। अगर आप देखो IIT ISM धनबाद आपका जो है वो न्यू IIT की कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पर अगर आपका लो गेट स्कोर भी है तो आप ये वाले कोर्सेज को चूज कर सकते हो, आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी इनके क्या कट ऑफ रही है लास्ट ईयर तो उसके लिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तब आप इसमें अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में देखोगे MT ME और PI के बच्चे भर सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इसका काफी फ्यूचर बढ़ता चला जा रहा है। आप सबको पता है पहले के नीटी ऐसे मैनेजमेंट के कोर्स प्रीफर आपको ऑप्शन देता था, लेकिन नीटी जब IIM मुंबई बन गया तो उसका अब वो स्टॉप हो गए। तो जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो MS के कोर्सेज होते हैं इनकी काफी डिमांड होती जा रही है, तो कई सारे IIT भी ये ऑफर करते हैं। तो इसमें सारी अगर आप देखोगे मैक्सिमम ब्रांचेज एलिजिबल है, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। आगे अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइस डाटा एनालिटिक्स है MADA, इसमें अगर आप देखोगे MAST का बच्चा या कंप्यूटर साइंस और DA का बच्चा भी इसको फॉर्म को फिल कर सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में AE ME और XC का बच्चा फिल कर सकता है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैन्युफैक्चरिंग वाला देखोगे तो इसमें भी ME और PI का बच्चा एलिजिबल है। डिजाइन वाले में ME और XC का बच्चा एलिजिबल है, और अगर आप थर्मल में देखोगे तो इसमें भी ME और XC का बच्चा एलिजिबल है। तो आप इनमें से इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप जियोमेट्रिक्स के अंदर देखोगे तो माइनिंग इंजीनियरिंग है, इसमें MN CE CH ES EC AG GG और GE के बच्चे इसको फिल कर सकते हैं। टनलिंग वगैरह का भी है, तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो माइनिंग सिविल इंजीनियरिंग PE और GG के बच्चे फिल कर सकते हैं। तो ये पेपर कोड है गेट का। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में PE का बच्चा फिल कर सकता है। तो कई सारे यहाँ पर आपको कोर्सेज देखने को मिले होंगे जिसमें आप डिफरेंट गेट पेपर के हिसाब से भर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको कोड बताया कि GG का मतलब क्या है, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स है, तो ये पेपर कोड आपको पता ही होगा, जब आपने दिया है तो आपको आपके पेपर का कोड तो पता ही होता है। ठीक है, XC और एक्सेल में भी इन्होंने कौन कौन से डिसिप्लिन के बच्चे एलिजिबल है तो वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। अगर हम नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करें गाइस, तो अर्थक्यूब साइंस एंड इंजीनियरिंग GP जो है इसमें टोटल जो है 25 बच्चों को मास्टर्स करवाई जाएगी। केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे गाइस तो केमिकल इंजीनियरिंग में 50 बच्चों को ये मास्टर्स करवाने वाले हैं। फार्मास्यूटिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 27 बच्चे, सिविल इंजीनियरिंग में 32 बच्चे, कंप्यूटर साइंस में 50 बच्चे, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में 20 बच्चे टोटल रहेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव में 20 बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में 25 बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेटेड फोटोनिक्स में 20 बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग RF एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में आपके 20 बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग VLSI डिजाइन में अगर आप देखोगे तो 30 बच्चे, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो 42 बच्चे, फ्यूल एंड एनर्जी इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो 25 बच्चे, मिनरल इंजीनियरिंग में 25, मेटलर्जी में अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा है, डाटा एनालिटिक्स में आपके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 2 है, 12 और 8। ऐसे ही मैकेनिकल डिजाइन में 40, मैन्युफैक्चरिंग में 40 और थर्मल में 40, माइनिंग में 40। ऐसे ही अगर आप बाकी ब्रांचेस के लिए देखोगे तो टोटल 746 बच्चों को ये मास्टर्स ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 40 सीट्स जो है वो अवेलेबल है कई सारे कोर्सेज में। इनका जो ऑनलाइन अगर हम इंपॉर्टेंट डेडलाइन के बारे में बात करें गाइस तो इसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास सेव भी रख सकते हो। बाकी आप लोग ये वीडियो जो है पोस्ट ग्रेड गाइडेंस की सीरीज जो आपके लिए चल रही है उसके अंदर एड रहेगी, सारे वीडियो आएंगे, सारे IIT वाइज आएंगे, कट ऑफ के वीडियो भी आएंगे, तो आप उसमें भी चेक कर सकते हो कि कोई किसी का लास्ट डेट तो नहीं निकल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरी में भी लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट अपने फोन में एक फोल्डर बना के रख सकते हो। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है मार्च 15 से स्टार्ट होंगे, अप्रैल 17 तक आपके चलने वाले हैं। कोप का रजिस्ट्रेशन मार्च 20 के आसपास आपका टेंटेटिव रहेगा। इसके बाद जो स्पॉन्सर कैंडिडेट उनका रिटर्न टेस्ट होता है तो वो होगा। कोप का काउंसलिंग का शेड्यूल आपका मई 15 से जुलाई 15 चलता ही है। IIT ISM धनबाद में जुलाई 23 को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर आपका जुलाई 25 के आसपास आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जुलाई 25 तक आपका ये पूरा प्रोसेस चलने वाला है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो बनाने होते हैं तो वो किस तरीके के आपके दिखने चाहिए। तो अगर यहाँ पर भी सारे वो इन्फॉर्मेशन आपके पास इस पर्टिकुलर वेबसाइट में मेंशन की हुई है। अगर हम आगे
आगे बात करें गाइस तो यहाँ पर एमटेक का एडमिशन्स के लिए इन्होंने पूरा पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। अप्लाई करने का प्रोसेस भी लिखा हुआ है, कब होगा, तो जब डेट आएगी तब इसमें एप्लीकेशन पोर्टल आ जाएगा, फीस वगैरह आ जाएगी, क्या क्या इसके स्टेप्स रहेंगे सारे मेंशन है। अगर आपको इनकेस कहीं पे भी कंफ्यूजन होता है तो आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के रहिए, वहाँ पे डिस्कस करिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट अप्लाई कर रहे होंगे तो कई कॉमन डाउट आपके आपस में ही सोल्व हो जाते हैं। बाकी अदरवाइज मैं भी अवेलेबल हूँ, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, पेमेंट ऑफ फीस भी बता दी है कि कितना आपका फीस लगेगा, कोप काउंसलिंग का अभी अनाउंस होगा, सीट भी मैंने आपको बता दी है। वो बाकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए नीड होती है IIT ISM धनबाद में वो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। गाइज अगर आपका एवरेज या फिर एवरेज से भी थोड़ा कम गेट स्कोर है तो आप इसको चूज कर सकते हो। IIT ISM धनबाद में भी आप जाओगे, प्लेसमेंट कंपनीज भी आती है यार, अगर आपने वहाँ पर अपना CGPA मेंटेन किया, स्किल्स गेन किए तो प्लेसमेंट आपका होने के चांसेस रहते हैं। IIT का टेक भी होता है आपके पास, बाकी और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास खुल जाती है, तो आप वहाँ पर जाके कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आपके पास टाइम रहेगा, ठीक है, मास्टर्स के साथ आप फर्स्ट सेमेस्टर में टाइम रहता है तो उसके साथ आप प्रिपेयर भी कर सकते हो। तो गाइज आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि पोस्ट ग्रेड गाइडेंस सीरीज की जो प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो उनको चेक करते रहिए। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, वहां पर आपके काउंसलिंग के जो चल रही है काफ़ी सारे जो आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश की जा रही है, उनमें भी आप लोग अपने सवाल पूछिए। बाकी वहां पर जो डिस्कशन होते हैं उससे बहुत सारी इनपुट आपको मिल जाती है जो आपको काफ़ी हेल्प करती है। तो इसी के साथ आगे फर्दर किसी और IIT का अगर आता है एडमिशन पोर्टल तो आपको एज सुन एज पॉसिबल वीडियो मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है IIT ISM धनबाद को लेकर तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।